ईमेल राइटिंग, ईमेल लिखने का ये तरीका अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 5 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन है वो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है जो आपके ईमेल राइटिंग से रिलेटेड होता है और इसके अथवा में आपको लेटर का क्वेश्चन मिलता है। अगर आपको लेटर नहीं आ रहा है तो लेटर पर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। इस वीडियो के अंदर ईमेल राइटिंग यानी ईमेल कैसे लिखें, एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए ईमेल का वो आप आराम से बना सकते हैं। तो ईमेल के अंदर किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से ईमेल लिखा जाता है और किस प्रकार से आपको लिखना है, और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया, अगर आप इस प्रकार से ईमेल लिखोगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो ईमेल राइटिंग यानी 5 नंबर है वो आप, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 5 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं। और ईमेल राइटिंग का ये क्वेश्चंस और कौन सा क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे ईमेल लिखने का जो फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट क्या होता है, हर चीज लिखने का एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट भी मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए ईमेल का तो वो आप आराम से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन का ईमेल है वो आप आराम से बना सकते हैं। तो ईमेल लिखने का क्या फॉर्मेट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर CC लिखा हुआ है, यहाँ पर BCC लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये आपको किससे करना है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ओके, यानी बोर्ड की जो कॉपी है उसमें आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। 2 प्रकार के पेन आप यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। तो ब्लैक पेन से आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 2 लिखा है, CC लिखा है, BCC लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। तो ये आपको किससे लिखना है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और यहाँ पर देखिए जो 2 है तो 2 के आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जीमेल लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है जीमेल तो वही जीमेल आपको डालना है। अगर क्वेश्चन में आपको जीमेल नहीं दिया गया है तो कोई भी जीमेल आप डाल सकते हैं, कोई भी जीमेल आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर CC और BCC वाला जो ऑप्शन है वो आपको छोड़ना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ओके, और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है तो सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पर आप ईमेल लिख रहे हैं वह टॉपिक आपको इसमें लिखना है। यानी क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है वह सब्जेक्ट आपको लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर है आपके सर या मैडम, और अगर आप सर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर सर लिखना है, अगर आप मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिखना है, अगर आप यहाँ पर फ्रेंड को लिख रहे हैं या फादर को लिख रहे हैं या फिर अंकल को लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है माय डियर। ओके, जैसे माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, तो इस प्रकार से आपको डालना है। उसके बाद में बॉडी, और बॉडी के अंदर किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं ईमेल तो उसका विवरण आपको लिखना है। और इसके लिए देखिए कुछ फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन तो आपको रट लेने हैं, इनको याद कर लेना है। ये तो कोई भी क्वेश्चन आए ईमेल का उसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, होप दिस मेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम। तो देखिए यहाँ पर 2 ये लाइन है, ये लाइन आपको सेम टू सेम लिखनी है। ओके, कोई भी क्वेश्चन है ईमेल का उसमें आप लिख सकते हैं होप दिस मेल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम, ये आपके क्या है, फिक्स लाइन है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है थैंकिंग यू, ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और यहाँ पर है आपके योवर्स फेथफुली, ये आपको सेम टू सेम लिखना है, थैंकिंग यू सेम टू सेम लिखना है आपको। और उसके बाद में भेजने वाले का नाम। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वही नाम डालना है, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। अब देखिए पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से आपको ईमेल है वो लिखना है। पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा ईमेल का, और उसको किस प्रकार से आपको लिखना है कॉपी के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से आएगा कि राइट एन ईमेल, यानी राइट एन ईमेल
टू योर प्रिंसिपल। जो ईमेल है वो आपको किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीट ऑफ द कोर्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी इंग्लिश और मैथ्स का जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी है, एक्स्ट्रा क्लासेज आपको उनकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल हैं उनको आपको ईमेल लिखना है। और यू आर संदीप, आप कौन हो, संदीप हो, आपका नाम संदीप दे रखा है, तो देखिए संदीप ही लिखना है आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जो मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना है। और बॉक्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 2 बताया था। तो देखिए 2 लिखना है, ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जीमेल आईडी लिखनी है। किसकी जीमेल आईडी लिखनी है, जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल की जीमेल आईडी लिखनी है। ओके, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको आईडी नहीं दी गई है, जीमेल आईडी नहीं दी गई है, तो आप कोई भी अकाउंट लिख सकते हैं यहाँ पर बनाकर अपनी तरफ से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है PRINGSSAM@gmail.com। उसके बाद में CC और BCC वाला जो ऑप्शन है वो आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है कि कोर्सेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स आर इनकम्प्लीट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑफ द कोर्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ये आपको सेम टू सेम लिखना है कि कोर्सेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स आर इनकम्प्लीट, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। और यहाँ पर आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सर। ओके, और यहाँ पर देखिए जो 2 लाइन मैंने बताई थी, फिक्स लाइन बताई थी, वो सेम टू सेम आपको लिखनी है, चाहे कोई भी ईमेल हो। होप दिस मेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम। ओके, ये 2 लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है कि होप दिस मेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम। और विद ड्यू रिस्पेक्ट आई द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, यानी मैं क्लास 10th का क्या हूँ, मॉनिटर हूँ। स्टेट दैट द कोर्सेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स आर इनकम्प्लीट, यानी मेरी क्लास में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैथ्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और एग्जाम्स आर एट हैंड, यानी जो परीक्षाएं हैं वो क्या हैं, सिर पर है, यानी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। और प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द कंप्लीट ऑफ द सिलेबस। ओके, और सो दैट देयर शुड नॉट बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एग्जाम आर एट हैंड, प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द कंप्लीट of the syllabus so that there should not be negative impact on the performance of the student। और उसके बाद में दे रखा है थिंकिंग यू। ओके, यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है आपको योवर्स फेथफुली। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में नाम दिया गया है, अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो नाम लिखना है। तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ऑलरेडी यहाँ पर नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, संदीप, तो वही नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम डाल सकते हैं। और ये क्या है, मॉनिटर है, कौन सी क्लास का है, 10th क्लास का है। तो इस प्रकार से आपको ये बॉक्स में बंद कर देना है। ओके, यानी ईमेल है वो आपको जरूर लिखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ईमेल में कौन सी गलतियां करते हैं, एक ये बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ओके, यानी 4 ही नंबर आपको मिलेंगे। और अगर आप इस प्रकार से कॉपी के अंदर लिख कर आओगे ईमेल, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो पूरे 5 नंबर हैं, पूरे 5 नंबर है वो आपको कन्फर्म मिलेंगे। इस प्रकार से आपको ईमेल है वो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।